श्री ज्योग्राफिक स्टडी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है गाइस। यदि हमारी वीडियो आप सबको पसंद आती है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे जैसे ही वीडियो अपलोड की जाए तुरंत आप सबके पास पहुंच सके। गाइस, आज हम लोग पृथ्वी और हमारा जीवन नामक इस पुस्तक के अध्याय 4 पृथ्वी की गतियाँ के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। इसके पहले एपिसोड में हम लोगों ने पृथ्वी की परिभ्रमण, परिक्रमण, पृथ्वी की दैनिक गति के साथ साथ पृथ्वी की वार्षिक गति, पेरिहेलियन और अफेलियन के बारे में जाना। और आज हम लोग उसके आगे हम लोग ऋतु परिवर्तन के बारे में अध्ययन करेंगे। आइए देखते हैं। ऋतु परिवर्तन पृथ्वी के अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी होने के कारण वर्ष भर सूर्य कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य गति करता प्रतीत होता है, अर्थात यह वर्ष के 6 माह उत्तरी गोलार्ध में और 6 माह दक्षिणी गोलार्ध में अधिक सूर्यातप प्रदान करता है। ध्यान दीजिए, 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर सीधा चमकता है। इस स्थिति को सूर्य का उत्तरायण होना, संक्रांति, समर सॉल्स्टिस कहते हैं। इस समय कर्क रेखा पर सर्वाधिक सूर्यातप प्राप्त होता है। उत्तरी गोलार्ध में आर्कटिक वृत्त के उत्तर पूरे भाग में दिन होता है। इसी प्रकार दक्षिणी गोलार्ध में अंटार्कटिक वृत्त के दक्षिण पूरे भाग में रात होती है। इस समय उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु तथा दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु होती है। इसके ठीक विपरीत सूर्य मकर रेखा पर सीधा चमकता है। इस स्थिति को सूर्य का दक्षिणायन होना या मकर संक्रांति या शीत संक्रांति, विंटर सॉल्स्टिस कहते हैं। इस समय मकर रेखा पर सर्वाधिक सूर्यातप प्राप्त होता है। दक्षिणी गोलार्ध में अंटार्कटिक वृत्त के दक्षिण पूरे भाग में दिन होता है और उत्तरी गोलार्ध में आर्कटिक वृत्त के उत्तर पूरे भाग में रात होती है। इस समय उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु तथा दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होती है। आगे चलते हैं। आगे हम लोग देखेंगे 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य भूमध्य रेखा विषुवत वृत्त पर सीधा चमकता है। इस समय ना तो उत्तरी ध्रुव और ना ही दक्षिणी ध्रुव सूर्य की ओर झुका होता है। पूरी पृथ्वी पर इस समय दिन रात की अवधि समान 12-12 घंटे की होती है। विषुवत रेखा पर सर्वाधिक सूर्यातप प्राप्त होता है। इन तिथियों को विश्व या इक्विनॉक्स कहते हैं। 21 मार्च को बसंत विश्व होता है। उत्तरी गोलार्ध में बसंत ऋतु एवं दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है। इसी प्रकार 23 सितंबर को शरद विश्व होता है। उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु एवं दक्षिणी गोलार्ध में बसंत ऋतु होती है। आगे चलते हैं। आगे हम लोग 21 मार्च से 23 सितंबर के मध्य उत्तरी ध्रुव सूर्य की ओर झुका होता है। ध्यान दीजिए, 21 मार्च से 23 सितंबर के मध्य उत्तरी ध्रुव सूर्य की ओर झुका होता है। यह झुकाव 21 जून को अधिकतम होता है। इस अवधि में उत्तरी ध्रुव पर दिन तथा दक्षिणी ध्रुव पर रात होती है। इसी प्रकार 23 सितंबर से 21 मार्च के मध्य
दक्षिणी ध्रुव सूर्य की ओर झुका होता है। यह झुकाव 22 दिसंबर को अधिकतम होता है। इस अवधि में दक्षिणी ध्रुव पर दिन तथा उत्तरी ध्रुव पर रात होती है। आगे चलते हैं। आगे दिन एवं रात की अवधि आइए देखते हैं। आपने अनुभव किया होगा कि गर्मियों में दिन लंबी अवधि के और रातें छोटी होती हैं। इसके विपरीत जाड़े में दिन छोटी अवधि के और रातें लंबी होती हैं। आइए इसे हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। 21 जून की स्थिति में ग्लोब के प्रदीप्त वृत्त को ध्यान से देखिए। हम जैसे जैसे भूमध्य रेखा से उत्तरी ध्रुव की ओर बढ़ते हैं, प्रकाश वृत्त अधिक समय क्षेत्र पर फैलता जाता है। इसलिए हम जैसे जैसे उत्तर की ओर बढ़ते हैं, दिन की अवधि लंबी एवं रातें छोटी होने लगती हैं। 22 दिसंबर को इसकी उलट स्थिति होती है। दक्षिणी गोलार्ध में स्थितियां इसके विपरीत होती हैं, अर्थात वहाँ 21 जून को दिन छोटी अवधि का और 22 दिसंबर को दिन लंबी अवधि का होता है। अब हम लोग आगे चलते हैं। आगे हम लोग क्षितिज क्या है, आइए हम लोग इसके बारे में जानकारी करते हैं। क्षितिज यानी कि हॉरिजॉन। हॉरिजॉन क्षितिज माने क्षितिज या अंग्रेजी में इसको हॉरिजन कहते हैं। जहाँ पृथ्वी एवं आकाश मिलते हुए दिखाई देते हैं, जहाँ पृथ्वी एवं आकाश मिलते हुए दिखाई देते हैं उसे क्षितिज कहते हैं।